आज हम खाने में बनाएंगे मीठा कद्दू की सब्जी। जी हाँ, और शाम का समय हो रहा है, बच्चों का मन था मीठा कद्दू खाने का। शहर में इसको सीताफल बोलते हैं और गांव में बोलते हैं इसको मीठा कद्दू। जी हाँ, अभी बस इसको काट लेते हैं, इसके बीच बीच निकाल लेंगे। हम छोतक नहीं छोड़ेंगे, हम छोतक समेत ही बना लेते हैं। बहुत स्वाद लगता है, हलवाया हलवाया रहता है तो छोतक समेत बना लेते हैं, आराम से गल जाते हैं। अगर लगता है पक्का हुआ है, थोड़ा कैड़ा लग रहा है तो फिर छोतक उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी के लिए आए हैं कढ़ी चावल, क्योंकि जिनको यहाँ पे कान्हा जी गए हैं उनके आज कान्हा जी की छठी थी, 6 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने छठी की है कान्हा जी की। और उसमें से कढ़ी चावल उन्होंने बना के ना भोग के लिए दिए, फिर घर घर बांटे और 21 रुपये भी दिए कान्हा जी के नाम के। तो छठी पर या तो फिर पैसे या जोड़ा कुछ ना कुछ देना चाहिए, तो हम लोग जो है ना सिंहासन दे रहे हैं। अभी सिंहासन नहीं लाने पाए वो लोग, थोड़ा सा भाई हिसाब होता है, भगवान गरीब के घर भी आते हैं, अमीर के घर भी आते हैं, थोड़ा हाथ उग जाता है, हमारा भी खर्चा चल जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम और सही, कान्हा जी के लिए मैं लेकर आई हूँ एक सिंहासन। उत्साह पर हमने कान्हा जी के लिए दिया है एक सिंहासन, कि चलो हम एक सिंहासन दे देते हैं। कोई पैसे दे रहा है, कुछ कुछ दे रहा है। पैसे तो पता नहीं कब के कब चीज़ें ली जाए, रखे रहेंगे तो ऐसा करते हैं। कान्हा जी को सरप्राइज़ देते हैं, उनके लिए एक सिंहासन लेके चलते हैं। तो दीदी मिल गए थे हमको रास्ते में, वो कढ़ी चावल बांटने के लिए जा रही थी। 1 2 4 10 घर मतलब कढ़ी चावल दे रहे थे कान्हा जी की छठी के। तो फिर वो बोल, हमने उनसे पूछा कहाँ है, कान्हा जी की ऊपर छत पे है और वहीं पे उनकी लड़की थी। हम फिर लोग हैं ना छत पे चले जाएंगे, ये इनकी लड़की। तो हम लोग इससे पूछे थे, कह रही छत पे है। हम डेयरी पे से आए थे ना दूध लेके, हमने कहा चलो तो ऊपर ही चलते हैं, इसको दूध को यहीं टांग देते हैं और वहीं कान्हा जी से मिल के आएंगे और उनको इस सिंहासन पर बैठा कर आएंगे। देखते हैं सही तरीके से बैठ पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ना अब ये लोग जो है ना ऊपर ही रहने लगे, पहले नीचे रहते थे तो काफ़ी अच्छा पड़ा था, साफ़ सुथरा कर है ना। अंदर रूम में बैठे हुए थे कुर्सी पे, और फिर हम लोग अंदर ही पहुँच गए माधव के पास में। माधव को बाहर ले आए, माधव से बात करी। माधव मुस्कुराओ, थोड़ा बात करते हैं, मिलते हैं। तो देखो सीम सीम के ड्रेस बना दिए इन्होंने कान्हा जी की कई सारी। तो वही तो है, भगवान भाव के भूखे हैं, माल के भूखे नहीं है। अपने हाथ से हम कुछ करें कान्हा जी के लिए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पे हम एक सिंहासन जैसे लेकर आए, तो इस पर लाल कपड़ा डाल के माधव को बैठा के देखते हैं कि हमारे माधव आराम से। जी को सिंहासन पर बैठाया और उनसे कुछ क्षण जो हमने बात की कि हे माधव मुस्कुरा कर दिखाओ, बड़े ही नटखट हो, बड़े ही शैतान हो, बड़े ही मन लगा देते हो। और उनकी हंसी, उनकी खुशी घर में रौनक कर देती है। जब कान्हा जी मंदिर में ना बैठे हो ना, तो मंदिर ऐसा लगता है कि जैसे खाली है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कुछ खो गया मेरा। तो यहाँ पे अभी हो गया नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है। चुप हो जाओ बेटा, अष्टमी का डे है। और यहाँ पूरे घर में जो है ना मैंने झाड़ू लगा दिया, गर्म पानी लगा के रखा हुआ था। 1 बाल्टी गर्म पानी कर लिया है, 1 बाल्टी और करना है। कुछ बर्तन नहीं साफ़ करने हैं। 2 बाल्टी गर्म पानी इसलिए कर रही हूँ, सुबह सुबह का टाइम है। लड़कियाँ जो है ना नहाएंगी और नहा के फिर कन्या जीवन के लिए जाएंगी, तो इसलिए उनको है ना उठा दूँगी। झाड़ू पोछा सब हो गया सारा, अंदर तक बाहर तक डस्टिंग का काम। अब बस ये रह गया पोछा वगैरह लगाना है। किचन में, कमरे में झाड़ू वगैरह, सॉरी झाड़ू पोछा हो गया, कह रही पोछा लगाना रह रहा था रूम में। और ये रसोई में है ना गैस वगैरह साफ़ करनी, स्लिप साफ़ करनी, दोनों। सुबह सुबह उठ के लग गई थी मैं अपने सारे काम में, झाड़ा पोछी के मैं। और पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया, पानी वगैरह भर के रख दिया। 2 बाल्टी गर्म पानी कर लिया। पोछा लगाना है बस। बच्चों को चाय बना के अभी ना उठा दूँगी, ब्रश वगैरह कर लेंगे, फिर चाय पी लेंगे, फिर अपना नहा लेंगे गरम गरम पानी में। और नहा के जो है ना नोता आ रहा है कई सारे घरों से, जीमने के लिए जाएंगे, तो किचन का स्लैब जो है ना वो भी साफ़ कर लेते हैं। इस पर पोछा लगा दूँगी हल्का सा गिल्ले पानी का करके, क्योंकि है ना धूल, जब कच्चा है झाड़ू लगाती हूँ तो पूरी धूल बैठ के उड़ के है ना स्लैब पर ही बैठती है, पन्नी पे। और सुबह सुबह मुझे छींक आई, सुबह सुबह ठंड हो, सुबह मुझे कई सारी छींक आई और है ना, और अष्टमी हो गई तो मतलब खाना पीना भी बनाना है। थोड़ा सा काम जल्दी निमट जाएगा, फिर जल्दी ही बन जाएगा। और यहाँ मैंने माता की आरती बजा के रखी हुई थी। अगर मैंने आरती की आवाज़ सुनाई तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। और सूर्य देव जो है ना उदय हो चुके हैं। हम बच्चे हमारे नहा लिए हैं, रेडी हैं। और एक गुड़िया हो रहा है पास वालों की, तो तीनों बच्चे जो है ना तैयार खड़े हैं।
बस अब जाएंगे जीमने के लिए। तो कल एक दिन पहले ही मतलब जो है ना नोता दे देते हैं कि कल हमारे यहाँ पर जीमने के लिए आ जाना। सुबह सुबह इनकी फ्रेंड खा रही थी चीज़ी, और ये भी उसके सामने खा रहे हैं। चीज़ी मतलब दुकान पे से कुछ लिया होगा। अब ये लोग निकल गए हैं, पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, क्योंकि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, यहाँ लोग छोड़ते नहीं हैं, ऐसी लड़कियों को ले जाते हैं। तो मैं बोल रही थी कि बेटा ज़्यादा दूर नहीं जाना, जल्दी से आ जाना, बीच में एक दो बार हाज़िरी लगा जाना, आ जाना, मेरे को पता रहे कि कहाँ है, मैं कहाँ ढूँढूँगी। तो इधर है ना कुछ धोए हुए कपड़े पड़े थे जो मैं ना उतार के बाहर ही डाल दिए, उसमें हल्के से गीले लग रहे थे। हस्बैंड भी ड्यूटी जाने के लिए तैयार है, उनका भी 2 दिन से फास्ट था, आज उन्होंने भी। माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज की अष्टमी पूजा हमारी हो चुकी है, तो आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मुझे है ना हलवा बनाना है, और साथ के साथ जो है तैयारी करनी है सब्जी रोटी बनाने की, जोत हो गई है। फिलहाल एक कप चाय पी लेती हूँ, मैं खाना बना लूँ आराम से। थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है, आप समझ नहीं सकते हो खाना बनाने में। और वीडियो भी स्टार्ट कर ली हमने, वैसे सुबह बना ली थी मैंने कई सारी क्लिप, क्योंकि सुबह जब मैं काम कर रही थी तो मैंने फिर कई सारी वीडियो जो है ना शूट कर लिए। सूखा सूखा हो रहा है, क्या है छुआरे, इनको भी दूध में भिगो कर रखते हैं जिससे ये आराम से मुलायम हो जाए। थोड़े से हमें तो ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। एक घूंट दूध में उसमें भिगो कर रखे हैं। तो सब गोला काट रहे हैं, मेवे निकाल दिए, आप लोगों को दिखाएंगे। अभी यहाँ पर है ना, मैंने आप लोगों से बात की तो मैंने सोचा कि बहुत देर का काम है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो ऐसा करती हूँ कि गैस का चूल्हा जो है ना नीचे रख लेती हूँ, और एक चादर जो है ना यहीं डाल लेती हूँ, और नीचे बैठ के आराम से तसल्ली से खाना बनाऊँगी। क्योंकि हलवा बनेगा, पूरी बनेगी, सब्जी बनेगी, तो टाइम लग जाएगा। पूजा मैंने सुबह की कर ली थी अपनी, तो अब फ़िलहाल मैं बैठ गई थी। सामान इकट्ठा करके रख रही थी, आलू काट के रखे हुए थे, सब्ज़ी जो भी काट के रखी हुई थी वो अपनी सारी यहाँ रख लूँगी। सूजी के लिए, हलवे के लिए सारा सामान रख लूँगी, तेल वगैरह, मसालेदानी वगैरह, पानी, ये सारी चीज़ें अपने पास में इकट्ठा मैंने कर लेनी है। फिर आराम से बैठ के ना अपना काम करती रहूँगी, बार बार उठना नहीं पड़ेगा। चमचा वगैरह, ये भगोना, इसमें ही सब्ज़ी छौंक दूँगी। ऊपर से लाइटर ले लिया, गैस ऑन कर दिया, भगोना रख लेते हैं। और यहाँ पे सर धो रखा था तो बाल खुले हुए थे, तौलिया ऐसे लपेट रखा था कि सूख जाएंगे थोड़े बहुत। और यहाँ पे बस अभी बच्चे जो है मैं बता रही थी ना वो जा रहे हैं, और कायरव जो है ना सो रहा है, उसको थोड़ी देर के बाद उठाऊँगी। अभी यहाँ पे भगोने में डाल दिया तेल, इसको है ना गर्म होने देते हैं, और जीरे का तड़का लगाऊंगी। लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं मैंने डाला, आज भी नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी 9 दिन पूरे नहीं होंगे तब तक लहसुन प्याज का कोई यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अभी बस ऑयल जो है ना गर्म होने लग रहा है। गैस थोड़ी सी मैंने हाई पे करके रखी हुई थी, क्या तो एकदम गर्म हो जाता है, क्या धीमी आंच पे बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। अभी ना बहुत तेज़ी से गर्म हो गया, तो मुझे गैस है ना ऑफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं जीरा डालूँगी तो एकदम सारा ब्लैक हो जाना है। क्या तो गर्म नहीं हो रहा था, इतनी तेज़ भाप निकली, एकदम इतना तेज़ गर्म हुआ। तो मैं ऐसा ही करूँगी, गैस ऑफ़ करूँगी। और इतने थोड़ा सा जीरा जो है ना निकाल के रख लेते हैं, हाथ में थोड़ा सा जीरा, मतलब पॉलीथीन में रखा हुआ है उसमें मसालेदानी में, तो पॉलीथीन जो है निकाल के डाल देती हूँ सारा जो है ना, खाना जो होता है मसालेदानी का छोटा सा, उसमें डाल देते हैं। चादर डाली थी, नीचे बैठ के थोड़ा अच्छे से हो पाता है काम, फिर खड़े खड़े वीडियो भी शूट नहीं हो पाती है, क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है। और जब तक है ना पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग ना हो जाए तब तक मन सा नहीं लगता। मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे फास्ट भी खोलना था, फिर भी इसमें टाइम लगता है। और यहाँ पे भी बस इसको जीरे को रिता के फिर सब्जी में लगाते हैं तड़का। भुन गया है, टमाटर डाल दिए हैं, हल्दी नमक मिर्च डाल दिए हैं, मसाले अच्छे से पका लेते हैं, और टमाटर को भी अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद जो हम इसमें आलू डाल देंगे, जो हमने अपने वॉश करके रखे हुए हैं उनमें। फिर भी थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, तो मसालों में अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। चलिए आलू भी डाल देते हैं। अभी मैंने आलू को 4-5 बार धो के फिर भी पानी में डाल के छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए, तो थोड़े थोड़े निकाल के ऐसे चमचे की सहायता से मैं डाल रही थी उनको। और यहाँ पे ना थोड़ा हाथ घिरे हुए थे, तो मैंने सोचा चमचा क्या रखना, ऐसे उठा के तो ऐसे डाल देते हैं। और अभी बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। मैं सूखे आलू मन था बनाने का, फिर सोचा कि कई दिन के बाद खाना खाने सूखे आलू नहीं बनाती। लगाया जाता है, वैसे ज़्यादातर सब जगह हलवा पूरी का ही लगाया जाता है। तो ये जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, ये मैं अपने खाने के लिए बना रही हूँ, और माता को जो भोग लगेगा
वो हलवा और पूरी का लगेगा, देसी घी का हलवा और देसी घी की पूरियों का बने लगेगा। तो आप बस सब्जी छोंक दिए, इसमें पानी डाल देती हूँ और दूसरी साइड जो है ना हलवे की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ माता का जो है ना हलवा बना लेती हूँ। और लड़कियाँ जो है वो जा रही है गाँव में ही जीमने के लिए, जैसे कि गाँव में हम लोग कन्या जीमते हैं, ऐसे कन्या जीमने के लिए जा रहे हैं। कल तो विधि है, वो अभी इतना लेट रहा है। सब्जी हमारी छुप गई है, इसको भी ढक देंगे हम हलवा बना। सब पानी जो है ना इसमें डालना था वो डाल दिया और इसको ना अब इसका ढक्कन निकालते हैं भगोने का। इसको है ना ढक के रख देंगे। नीचे बर्तन रखे हुए पे यही तो रहता है, जब से मेज अंदर रखे नीचे बर्तन रखे हुए पे धूल इतनी बैठ जाती है बहुत ज़्यादा। और जबकि मैं रोज़ के रोज़ है ना सारे बर्तन ढक के रखती हूँ, रोज़ की रोज़ पूछती रहती हूँ, पर एक बार झाड़ू लगाई ना तो सारी डस्टिंग एक साइड हो जाती है, क्योंकि कच्चा है, धूल इतनी उड़ती है। मैं सोच रही हूँ कि किचन में फर्श वगैरह करा लूँ या फिर कुछ ऐसा करूँ कि जिससे है ना धूल मिट्टी उड़नी बंद हो जाए। और उम्मीद है आप लोगों को वो चीज़ पसंद भी आएगी, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अब इस मिट्टी को दाबने का एक ही समाधान है जो मेरे को सही नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग बताना कि सही है या गलत है, क्योंकि अभी मैं सोच ही रही हूँ मैं बोलूँ कि कल के कल करूँगी, तो ऐसा नहीं है। जब भी करूँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी है ना सूजी को अच्छे से भून लेते हैं। बस हलवा बनाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हमारे मेवे जो हैं वो भी हमने काट के तैयार कर लिए हैं बारीक बारीक। और सूजी जो है अभी हल्की सी भुनी है, अभी थोड़ी सी इसमें कसर है। मैं अभी यहाँ पे गुनगुना रही थी माता रानी का गाना, कान्हा जी का गाना। तो कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं गुनगुनाना शुरू कर देती हूँ और बड़ा ही आनंद आता है और सुमरन करना शुरू कर देती हूँ। एक अलग सी खुशी, एक अलग सी वो अलग ही दिखाई देती है मन में, चेहरे पे। तो हलवा हमारा बनकर तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। मुझे पता है आपको ये ना ऊपर से पेला पेला लग रहा है, तो मैं बता दूँ आपको लाइट में लग रहा है, पर इसमें कोई मैंने सब्जी का चमचा वगैरह नहीं फिराया। पहले ही बोल रही हूँ इससे पहले कि कोई उल्टा सीधा कमेंट करे। तो मेवे वगैरह डाल के रखे हुए हैं और सब्जी हमारी बन गई है। आलू को थोड़ा सा ना फोड़ लेते हैं, मेरे को ना ज़्यादा आलू की फाँक वगैरह से अच्छी नहीं लगती। तो गैस जो है अभी ऑफ कर दी है हमने। तो भाप के ऊपर ही हमने थोड़ा सा जो है हरे धनिया की पत्ती जो है ना काट के वो इसमें डाल दिया। कुछ टाइम के लिए इसे ढक देते हैं अभी बस। सब्जी भी बन गई है, हलवा बन गया है। अब करते हैं हम आटा बनाने की तैयारी। जी हाँ, आटा छान लेते हैं और छान लिया, सॉरी, बना लेते हैं। थोड़ी सी एक दो पूरी एक्स्ट्रा बनाऊंगी, गाय की जानी है, बच्चे एक दो बाद में, फिर शाम दोपहर के बाद आके खाने होने लगे। वैसे तो मुश्किल ही खाएंगे, पर फिर भी एक दो एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। और डोगी वगैरह को भी डाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी जो है ना ये 5 पूरी या फिर 9 गायें या फिर 7 गायें जैसे जिमाते हैं, तो मैं घी में पूरी उतार रही हूँ गाय माता के नाम की। 5 पूरी मैं गाय के नाम की घी में उतार लिया, इन पे हलवा रख दिया है और बस चलते हैं अंदर और अष्टमी पूज लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ मंदिर के सामने। तो हे माँ अम्बे, माँ दुर्गे, सबकी सुनना, सबके भले में अपना भला, सबकी इच्छा पूर्ण करना। देर सबेर वो माँ है, जगजननी है, सबकी सुनती है। थोड़ी देर तो लग सकती है पर सुनती सबकी है। मैं मानती हूँ, मेरा विश्वास है माँ पर, इतना अटूट विश्वास है कि आज नहीं तो कल वो मेरी भी सुनेगी, क्योंकि उनके हाथ में है, उनकी मर्जी है। जब उनकी अनुमति होगी सब सही हो जाएगा। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ खिलौने हैं, सिर्फ एक आम इंसान है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भोजन तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गोपाल जी को भोग भी लगा दिया। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट